सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे आता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो आरवी होती है वो अवनी का कॉलर पकड़ लेती है और उसके मारती है दो तीन। इधर जो अवनी होती है वो अभी आरवी को धक्का देती है और वो भी उसके दो तीन मार देती है। कोई भी किसी से कम नहीं था। तो जो और वो फिर से अगेन उठती है और वो उसके पैर मारती है खींच के उसकी नेक पे। इधर जो अवनी होती है वो दूर जाकर गिरती है। इधर जो आरवी होती है वो फिर से उसके पास जाती है और उसके ऊपर बैठ के फिर उसके जो तीन पंचेस रखती है उसके फेस पे। इधर जो अवनी होती है वो आरवी को नीचे गिरा देती है खुद के ऊपर से और उसके दो तीन पंचेस रखती है। एक दूसरे के दोनों लोग मार रहे थे। इधर जो जोया होती है वो बॉडीगार्ड से कुछ लड़ रही थी। होता है ना कि मारा नहीं जाता फिर भी लड़ने चली है। इधर जो काशवी होती है वो देख रही थी जोया की तरफ। कभी जोया इधर भागती बॉडीगार्ड से, कभी डंडा हाथ में पकड़ती, कभी धम्म से मारती। यही जोया का चल रहा था। इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो जोया के मारने वाला होता है, पर जो काशवी होती है वो उस बॉडीगार्ड के सिर पे से डंडा मार देती है वो डंडा। इधर जो जोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है मदद की ज़रूरत नहीं थी, मैं हैंडल खुद कर सकती हूँ। जहाँ इतने को किया वो और भी कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो काशवी होती है वो देख रही थी जोया की तरफ। बचाओ, फिर इन्हें इनके लेक्चर सुनो। इधर जो एक और बॉडीगार्ड होता है वो आ रहा होता है। इधर जो जोया होती है वो उसके पैर मार देती है। इधर जो जोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ, कहती है लो ऐसे मारता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं थी, तो अपना संभालो। समझ में आई है? तो जो काशवी होती है वो अलग लड़ रही थी, अब जोया अलग अलग लड़ रही थी। इधर जो सिया होती है वो सबसे पहले जाती है और अपने भाई को कार से निकालती है और उसे पापा के पास, जो उनके पापा थे और अवनी की मम्मी थी वो जो साइड में खड़े हुए थे, वहाँ अपने भाई को छोड़कर आती है। इधर जो अवनी होती है वो देख रही थी सिया की तरफ कि वो अपने भाई को छोड़ के आ रही है। इधर ही आ रही है। इधर जो अवनी होती है वो खड़ी होती है तुरंत और जाने लगती है सिया के पास। इधर जो आरवी होती है वो उसके पीछे से गर्दन पकड़ लेती है यार अवनी की और उसे आई मीन दूर फेंक देती है। इधर जो अवनी होती है वो कहती है अब मैं तुम्हें आरवी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम्हें क्या लगा तुम बचा पाओगी सिया को? सिया सिर्फ मेरी होगी, तुम्हारी तो किसी जन्म में भी नहीं होगी। सिया सिर्फ मेरी होगी। देखते हो कैसे तुम लोग उसे बचाती हो मेरे से। फिर जो अवनी होती है इतना आगे को जो होती है वो सिया की तरफ भाग रही थी। इधर जो सिया होती है वो जैसे ही देखती है कि अवनी उसकी तरफ भागते हुए आ रही, सिया होती है वो पीछे बढ़ने लगती। पीछे बढ़ने क्या, वो पीछे बिना देखे बहुत तेज बढ़ रही होती है। इधर जो आ रही होती है वो अब सिया की तरफ भाग रही थी और इधर वो बीच में ही पैर लगा देती है जो अवनी भाग रही थी। इधर जो अवनी होती है वो गिर जाती है ज़मीन पे से अगेन। इधर जो काशी होती है वो आधे से ज़्यादा बॉडीगार्ड को निपटा चुकी थी, मार चुकी थी वो। इधर जो आकाश है वो तो सबसे ऊंचे पे खड़ा हुआ था, सबसे ऊंचे। बोरियों का बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा ढेर लगा हुआ था। सो वो सीधे उस पर जाकर खड़ा हुआ था। पता नहीं कैसे चढ़ा, बट वो चढ़ा था, वो सबसे ऊपर चढ़ा था। इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो भी अब बोरियों पे से चढ़ रहे होते हैं कि अभी तुझे देखता हूँ, तू नीचे आ। जो आकाश होता है मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। और इतना कि जो आकाश होता है वो बोरियों पे ही उछलने लगता है। उछलने लगता है। इधर जो होता है आकाश का पैर स्लिप होता है और वो सीधे बोरियों पे से धम 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 करके नीचे। इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो उसे देख के हंसते हैं और कहते हैं कि आ गया नीचे, अब इसके साथ क्या करना है। इधर जो आकाश होता है वो झट से उठता है और फिर से भागना स्टार्ट। वो भाग जाता है सीधे। इधर जो कुछ बॉडीगार्ड होता है वो तो आकाश के पीछे भाग रहे थे। आकाश इतना क्यूट ही लग रहा था तो इसलिए वो आकाश के पीछे भाग रहे थे। मारने के लिए भाग रहे थे उसके पीछे। इधर जो जोया होती है वो तो क्या लड़ रही थी, क्या लड़ रही थी। इधर जो काशवी होती है वो कहती ओहो हो, मेरी वाइफ तो दबंग निकली। वो लड़ते जा रही थी और वो जोया की तरफ देखती जा रही थी कि ओह
सुंदर होने के साथ साथ मैडम में भी हाथ भी चलते हैं। संभल के रहना काशी। वो खुद के बारे में खुद से कह रही थी, संभल के रहना काशी, बहुत तीखी मिर्ची है तेरी वाली। आई मीन वो खुश हो रही थी यार, इतने दिनों बाद जोया जो मिली है। आई मीन फर्स्ट नाइट के बाद बेचारे को कहाँ टाइम मिलता है, इसलिए वो जो बेचारी काशी है वो देख के काम चला रही होती है। इधर जो आरवी होती है वो अवनी को मारती है 2 तीन खींच के, और उसके अब पेट पे 2 तीन मुक्के मार देती है। इधर जो अवनी होती है वो थोड़ी दूरी पे उसी कार के सामने गिरती है जहाँ पे उसने गन फेंकी होती है। इधर वो अवनी तुरंत गन उठाती है और हवा में ही फायर करती है, कहती है रुक जाओ सब लोग। इधर जो जोया होती है और अवनी के पापा होते हैं और अवनी की आई मीन जो सिया के भाई होता है वो देखता है। इधर आरवी काशी तब देखते हैं अवनी की तरफ। इधर जो सिया होती है वो भी देखती है अवनी की तरफ। इधर अवनी कहती है मेरे बॉडीगार्ड्स को छोड़ दो। इधर जो जोया होती है वो जो इतनी मार मार के बुरी हालत की थी इनकी बॉडीगार्ड्स की, वो बॉडीगार्ड्स अब खड़े होते हैं और अवनी के पीछे खड़े होते हैं आके। इधर जो अवनी होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती है शादी तो की ही थी मैंने सिया के साथ आरवी, पर अब तो रातें भी बीत चुकी है। अरे तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं है यार, सब 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 कर लिया मैंने, जो एक पार्टनर के बीच में होता है ना, सब कर लिया मैंने। हर रात तो नहीं, पर एक रात जरूर गुजारी है उसके साथ। सिया अब मेरी बन चुकी है आरवी, मेरी बन चुकी है वो। अब तुम उसको रखोगी क्या सिया को रख लोगी आरवी तुम अब? सिया को मैंने छुआ है आरवी, छुआ है मैंने हर जगह, किस किया है मैंने उसे। इधर जैसे ये सब बोलती जा रही थी अवनी, और वो जो आरवी होती वो देखती भी नहीं कि अवनी के पास गन है, वो कभी भी शूट कर सकती है आरवी को। इधर जो आरवी होती वो बढ़ती है अवनी की तरफ, और उसने जो गन पकड़ी होती है इससे पहले जो अवनी वो उसकी तरफ शूट करे, जो आरवी होती है वो उसकी गन को पकड़ के उसका हाथ ही मरोड़ देती है पूरी तरह से, और उसकी नेक के पीछे ही अपनी नी होती है वो मार देती है, उसको ज़मीन पे गिरा देती है पूरी तरह से। और उसको क्या मारती है, उसके बाद जो उसने मारा था, जो इतना अवनी बोली थी कि मैंने सिया को छुआ था हर जगह, उसके बाद जो आरवी ने उसको कूटा था, बहुत कूटा, बहुत ज़्यादा मारा, उसका फेस पकड़ पकड़ के मारा। इधर जो अवनी होती है वो स्माइल करती है, कहती कि इससे सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी आरवी, हो सिया को मैंने छुआ है और छूंगी, जो कुछ भी उखाड़ ले तो उखाड़ ले, मैं सिया सिर्फ मेरी होकर रहेगी इसी जन्म में। इधर जो आरवी होती है वो उसकी अब नाक के पास मार देती है। बहुत तेज उसने मुक्के मारे थे, जो अवनी उसके मुँह से खून तक निकलने लगा था। पर जो अवनी है वो भी बड़ी धीट मनुष्य थी वो भी आरवी को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ी थी। इधर जो आरवी थी वो उसको मारे जा रही थी वो। इधर जो काशवी और जोया होते वो आरवी को रोकने की कोशिश करते, बट जो आरवी थी वो नहीं रुक रही थी, वो मार रही थी अवनी को। इधर जो काशवी होती है वो उसको पीछे खींच लेती है, और जोया भी होती है जो आरवी को पकड़ लेती है। इधर आरवी कहती छोड़ो मुझे, मैं इसका जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसको, इसकी हिम्मत कैसे हुई सिया को छूने की। तो जो अवनी होती है वो कैसे भी करके उसको इतनी ज़्यादा मार पड़ चुकी थी, फिर भी वो कैसे भी करके खड़ी होती है और कहती है छूंगी हर बार सिया मेरी रात गुजारेगी, मेरे साथ रातें उसकी गुजरेंगी, तुम क्या कर लोगी। इधर जो आरवी को जोया और काशवी ने पकड़ रखा था वो छुड़ाती है और उसकी तरफ बढ़ने ही वाली होती है, तब भी अचानक से पुलिस वहाँ पे आ जाती है, और वहाँ पे जो मेन इंस्पेक्टर होता है मसूरी का वो फायर करता है कि रुको क्या चल रहा है यहाँ पे। इतनी जो गोली बारूदें हुई थी तो शायद आसपास वालों ने थोड़ी दूरी पे
किसी ने कॉल कर दिया होगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए पुलिस भी बहुत अच्छे टाइम पे पहुंची थी। इधर जो आरवी को होती है वो पुलिस जानती होती है, क्योंकि मसूरी में तो इन्हीं का राज चलता है, ग्वालियर में अवनी का चलता था। इधर जो वो इंस्पेक्टर होता है वो आता है आरवी के पास और सारा मैटर पूछता है। इधर जो आरवी होती है वो उसको सारा मैटर समझाती है। इधर जो पुलिस वाला होता है वो जो हवलदार थी उसमें आई थी, आई मीन वो लेडी पुलिस, सो वो अवनी को पकड़ती है और वो उनको पकड़ के खड़ी होती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, ये अगर निकली इंस्पेक्टर, ये जगह अगर ये निकली जेल से बाहर तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि इसकी अच्छी से खातिरदारी की जाए और इसको पूरे जन्म की कैद हो जाए, उम्र कैद हो जाए इसको, ना हो तो फांसी पे चढ़ाने का इंतज़ाम कर लो, वरना अपनी नौकरी का जाने का इंतज़ाम कर लो। ये जो इंस्पेक्टर होता है वो कुछ नहीं बोलता है। ये जो अफनी होती है वो कहती है, अरे ये पुलिस कुत्ते होते हैं, इनकी तरफ एक हड्डी फेंकूंगी ना तो ये यूं चुटकियों में मुझे छोड़ेगी। और जब ग्वालियर की मंत्री मेरा ना कुछ बिगाड़ पाई, ये टुच्ची सी पुलिस मैं ना ऐसे ऐसे बाहर निकल आऊंगी और फिर तुम्हारी लाइफ इससे भी ज़्यादा हेल होगी यार। एक बार मुझे अभी शाम सुबह तक मैं रफू चक्कर होके आ जाऊंगी, मैं ऐसे पैसे फेंकूंगी ना तो ये पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। अरे मेरा सोर्स इतना है कि मैं 2 मिनट में छूट आऊंगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, हड्डी फेंकोगी तो तब ना जो तुम्हारे पास हड्डी होंगी। तुमने जो सुबह पार्टनरशिप के पेपर साइन किए थे ना, वो पार्टनरशिप के नहीं थे, चेंज कर दिए थे मैंने, वो तुम्हारे प्रॉपर्टीज़ के पेपर थे और सिया के डिवोर्स के पेपर थे जो तुमने साइन किए। तुम इतनी पागलपने में इतनी पागल हो चुकी हो कि तुमने पेपर्स पढ़े तो फिर दोबारा जब तुमने उस पर साइन किए तो एक बार भी उस पर नज़र नहीं डाली। अवनी तुम पागल हो। तुम्हें क्या लगा मैं शांत बैठी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करूँ ना। मैं उनमें से नहीं हूँ कि चिल्लाऊँ मारूँ तोड़ूँ, कुछ भी नहीं। मैं एक बार वार करती हूँ, बस सामने वाला हमेशा के लिए आओ। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इतनी आसानी से सिया का तुम्हें होने दूँगी? हाँ नहीं, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही सिया और ना ही प्रॉपर्टीज़, एक भी रुपया नहीं है तुम्हारे नाम पे। यहाँ तक बैंक भी नहीं यूज़ कर सकती हो, ना एटीएम ना कार्ड्स, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती हो। तो रही बात हड्डी फेंकने की, तो तुम खुद एक हड्डी बनकर रह जाओगी। तो इंस्पेक्टर इसको ले जाइए इसको, अब छूटने ना पाइए। और इधर वो देखती है अवनी के पापा की तरफ और कहती है, अंकल अवनी की प्रॉपर्टी तो अभी मेरे नाम है, पर चिंता मत कीजिए, मैंने आपके नाम पे भी पेपर बनवा लिए हैं, जल्दी मैं आपको दे दूँगी। मुझे ये प्रॉपर्टी वॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरे पास जितनी है मैं उसमें हूँ, मेरे पास भी कोई कम नहीं है। और ये अवनी की प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगी, मुझे जैसे पता चला कि आप इन सब में शामिल नहीं हैं तो मैंने आपके भी पेपर्स बनवा दिए हैं, जल्दी साइन करके उस पर दे दूँगी आपको। इधर जो अवनी होती वो गेट से निकल ही रही थी, आई मीन इंस्पेक्टर वो उसे निकाल ही रहे थे। इधर जो अवनी होती वो पीछे मुड़ती है और कहती कि आरवी कैसे सिया को अपना पाओगी, आरवी कैसे अपना पाओगी, उसे मैंने छुआ है, उस रात मैंने उसे छुआ था आरवी, उस रात मैंने उसके साथ रातें गुजारी थी, कैसे प्यार कर पाओगी सिया को आरवी, छुअन महसूस होगी उसे मेरी। इधर जो आरवी होती है वो उसकी तरफ भागती हुई जाती है, इधर जो काशवी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और जाती है, खुद काशवी जाती है और अवनी के बाल पकड़ते हुए उसके 2-3 हनक के रखती है। इधर जो जोया भी होती है वो भी जाती है और कहती है, तुम्हारी इतनी घिनौनी लड़की मैंने नहीं देखी अवनी, तुम इतनी
बदतमीज़ हो। मैं क्या बोलूँ? तुम्हारे बारे में बचपन से जो सुना था, जो देखा था, वो कुछ भी गलत नहीं था। मुझे ना सिया के को पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम पागल हो चुकी हो। तुम पागल थी। जो अपनी होती वो कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, सिया सिर्फ मेरी होगी, और जो मैं अभी जा रही हूँ मैं वापस आऊँगी। इस बार आर होगा या पार होगा, सिया सिर्फ मेरी होगी। इधर जो पुलिस वाले लेडीज़ होती हैं वो उसे खींच रही थी, इधर जो अपनी है वो चिल्लाते हुए जा रही थी, इस बार सिया सिर्फ मेरी होगी, इस बार आर होगा या पार होगा, मैं वापस आऊँगी, आऊँगी, वो चिल्लाते हुए जा रही थी। इधर जो सिया होती है वो कुछ इधर उधर देखती नहीं, वो अपने भाई का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया को जाते हुए वहाँ से, वो जाते हुए देख रही थी। इधर जो आरवी होती है वो कहती, सिया, सिया। इधर जो सिया होती है वो सुनती तो है बट वो चलते हुए जा रही थी, वो रो रही थी और वो चलते हुए जा रही थी। इधर जो आरवी होती है वो भागती हुए जाती है और सिया का पीछे से हाथ पकड़ लेती है और कहती, कहाँ जा रही हो सिया, कहाँ जा रही हो? इधर जो सिया होती है वो अपना हाथ छुड़ाती है धीरे से ही और फिर से अगेन जाने लगती है वो आगे। इधर जो जोया है उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ये जो काशवी है वो भी कुछ समझ नहीं पाई थी कि सिया ऐसा क्यों कर रही है। इधर जो आरवी होती है वो अब सिया के आगे ही आ जाती है, वो देखती है सिया की आंखों में आंसू, और वो उसके गालों को पकड़ती है और कहती, कहाँ जा रही हो सिया, कहाँ जा रही हो? इधर जो सिया होती है वो कह रही, ग्वालियर जा रही हूँ अपने घर। इधर आरवी कहती, ग्वालियर अब तुम्हारा घर नहीं है सिया, तो मसूरी में रहोगी मेरे साथ। इधर जो सिया होती है वो कहती, क्यों, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, मुझे ग्वालियर जाना है अपने घर। इधर वो अपने भाई का हाथ पकड़ती है और जो आरवी ने उसका फेस पकड़ा हुआ था वो उससे थोड़ा सा छुड़ाती है और जाने लगती है आगे। इधर जो आरवी होती है वो फिर से उसके सामने आती है और कहती, क्यों, मैंने कहा ना हम लोग मसूरी में रहेंगे, तुम तुम क्यों जा रही हो? तो सिया कहती है, मुझे अपने घर जाना है बस, मुझे और इस टॉपिक पे कोई बात नहीं चाहिए बस। इधर जो आरवी होती है वो कहती, प्यार नहीं करती हो क्या, प्यार नहीं करती हो, और तुम कैसे जा सकती हो मुझे छोड़कर? इधर जो सिया होती है वो कहती है, नहीं करती मैं प्यार तुमसे, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो आरवी, मैं अपनी लाइफ में रहती हूँ, तुम्हें जिससे शादी करनी हो तुम करो जाके। इधर जो सिया के मन में वो आस्था वाली बात होती है, वो कार्ड वाली, वो उसे रियल लगती है। कार्ड पे नेम देख लो और तो रियल लगती है उसे बात। वो समझती कि आरवी सिर्फ उसका फ़र्ज निभा रही थी कि उसने अपने अपने के पापा को और उसके भाई को बचाया, इसे वो लगता है। इसलिए सिया कहती है कि तुम्हें जिससे शादी करनी हो तुम उसके साथ करो जाके, तुम उसके साथ खुश रहोगी आरवी, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरा सब चला गया है मेरा। इतना कहकर जो सिया होती है वो जाने लगती है, जो जोया होती है वो भी जाती है सिया के पास, कहती, क्या कह रही हो सिया, सिया सुनो, अच्छे से बैठ के बात करते हैं ना हम लोग, कहाँ जा रही हो? इधर जो सिया होती है कहती, कुछ बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है सर, मैं जा रही हूँ ग्वालियर, ग्वालियर ही जा रही हूँ मैं। इधर जो सिया होती है वो सीधे निकल जाती है। इधर जो सूरज होता है वो अब उग चुका था, वो होता है ना सनराइज़, पूरा थोड़ा हल्का हल्का सा उगाया था। इधर जो सिया है उसी फैक्ट्री से बाहर निकलती है और ये एक नई सुबह होती है। इधर जो सिया होती है वो चलते जा रही थी, अचानक से उसे टैक्सी मिलती है, वो बैठ जाती है उसी टैक्सी में और अपने भाई को बिठाती है। इधर जो आरवी और काशरी और जोया होता है वो देख रहे थे एक दूसरे की तरफ। इधर जो जोया होती है वो कहती है, अब क्या करें? इधर आरवी कहती है, इस बार मैं सिया को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई और लाइफ में उसकी आ जाए, मैं उसे अब खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकती।
इधर जो जोया होती है कहती पर हुआ क्या है, और ये 1 मिनट, ये कह रही थी ना कि तुम्हें जिससे शादी करनी हो कर लो जाके। उसने ऐसा इसलिए कहा था ना कि काशवी ने कहा था कि वो आस्था से शादी करनी चाह रही है। इधर अब देखती है जोया काशवी की तरफ बहुत गुस्से से। सब इसी बदतमीज का रायता फैलाया हुआ था। इधर जो जोया होती है वो जाती है काशवी के पास, उसकी कॉलर पकड़ती है, कहती तमीज़ है तुम्हें, मंद बुद्धि इंसान कहीं की, खुद की तो खुद को तो कुछ आता नहीं है, बात तुम पागल हो काशवी, तुम्हारे अंदर मंद बुद्धि कहीं की, बेवकूफ। अरे तुम्हारा क्या जा रहा था, लड़ाई आरवी और सिया के बीच में थी थोड़ी सी, मिस्ट पागल कहीं की, तुम्हें जरा सी भी तमीज़ है, क्या बोलना चाहिए किसके सामने बोलना चाहिए, थोड़ी सी भी तो अकल लगा ली होती, बेवकूफ़ कहीं की। और कार्ड पे नाम भी चेंज करवा दी। अरे तुम्हारे अंदर बुद्धि है काशवी की नहीं है, तुमकी ना बुद्धि पैदा हुई थी। अरे तुमने आग लगा दी, इतना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, अभी सिया मार देती, बेवकूफ कहीं की, जरा सा भी। तुमको मैं नहीं छोड़ूंगी काशवी, देखा ना मत जाना मेरे आसपास। इधर जो काशवी होती है वो कहती गलती हुई है, मैं मानती हूँ यार, गलती हो गई मुझसे, मुझे लगा कि सिया भाभी धोखा दे रही है मेरी बहन को। इधर जो सोया होती है कि ए भाभी मत मुँह से निकल जाना, पहले तो सिया सिया चिल्ला रही थी, तमीज़ है तुम्हें थोड़ी भी, जब मन किया भाभी बोल दिया, जब मन किया सिया सिया चिल्ला रही हो, तमीज़ है कभी। जो काशी होती कहती माफ़ कर दो ना यार जोया, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो यार, गलती मैं मानती हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर गलती है, मैं उसके लिए सॉरी कह दूंगी ना भाभी को। इधर जो आरवी होती वो देखती है काशवी की तरफ और उसको ना शोल्डर से पकड़ती है और कहती सब तेरा तो किया धरा है। जोया सही कहती, तू मंद बुद्धि है, कहती तू मंद बुद्धि, बता मैं कैसे मनाऊँ, कैसे प्रूव करूँ कि मेरी उससे शादी नहीं होने वाली है, बताओ मैं क्या करूँ। इधर जो काशी होती है कि सिंपल है, हम लोग चलते हैं, भाभी वहीं गई होंगी ना जहाँ पे वह पहले रहती थी, वहीं गई होंगी, हम लोग चलते हैं ना। इधर जो आरवी होती है कहती चल, कार कार कहाँ है। इधर जो वो आरवी होती है वो कार देखती कि फैक्ट्री के अंदर ही खड़ी होती है, वो जाती है वही कार में, जोया बैठती, आकाश बैठता है और काशवी और आरवी दोनों चारों लोग बैठते हैं और चले जाते हैं वहीं के लिए। फिर जो थोड़े टाइम बाद जो होती है सिया पहुंच जाती है उसी घर में जिसमें अवनी ने उसे बुक किया था, घर में, क्योंकि अभी रहने के लिए ऑप्शन कोई और नहीं था। इधर जो विकास होता है वो करता है आकाश के पास फ़ोन, और ये लोग भी मसूरी पहुंच चुके थे। इधर जो विकास होता है तो कहाँ है तू, कहाँ जा रहा है, हम लोग ग्वालियर मसूरी पहुंच चुके हैं। जो आकाश होता है वो अवनी का जो घर था उसका एड्रेस बताता है कि पहुंच। ये तो जो विकास होता है वो कहता है कि ये तो अभी थोड़ी दूरी पे, जस्ट 100 200 या 80 कदम होंगे चलने को, ये तो एड्रेस यहीं का शो हो रहा है मैप में। ये तो जो विकास होता है वो कहता है कि फिर जा ना। ये तो जो जो आकाश होता है वो कहते हैं जाओ फिर जल्दी पहुँचो। इधर जो विकास होता है वो सिया के मम्मी पापा और अवनी की मम्मी को और रोहन को लेकर पहुँच जाता है उसी घर में। अब बॉडीगार्ड कहाँ रहे, ना तनख्वाह ना बॉडीगार्ड। इधर जो उसके मम्मी पापा होते हैं सिया के और अवनी के, वो जाते हैं घर, वो देखते हैं कि सिया होती वो सिवाय के पास बैठकर रो रही होती है। इस जैसे ही सिया की मम्मी देखती हैं सिया को रोते हुए, जाती हैं उसी के पास बैठ जाती हैं सोफे पे और कहती क्या हुआ बच्ची, क्या हुआ। इधर जो सिया होती है वो अपनी मम्मी को हग कर लेती है और कहती है कि मम्मी मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना अब यहाँ, यहाँ घुटन सी होती है मुझे नहीं रहना है अब यहाँ। इधर जो सिया की मम्मी होती है शालिनी, वो खुद से अलग करती है थोड़ा सा, कहती कि अब तो सब ठीक हो गया है ना, अवनी को जेल हो गई है ना, मुझे पता लगा था, अब तुम किस बात की चिंता कर रही हो। इधर जो अवनी की मम्मी होती है उन्हें ये सच में बहुत ख़राब लगा था, बहुत ज़्यादा ख़राब लगा था कि उनकी यार बेटी जेल में चली गई। पर एक नालायक औलाद थी यार, उसने अपने पापा तक को नहीं छोड़ा था, उसने अपने पापा तक को
नहीं छोड़ा था, सो उनको भी ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। इधर वो भी आती है सिया के पास और कहती, मैं माफ़ी मांगती हूँ बेटी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हुई। इधर जो सिया होती है वो देखती है अवनी की मम्मी की तरफ, जो हाथ जोड़ रही थी अवनी की मम्मी, उनके हाथ पकड़ती है और कहती, आंटी आपकी कोई गलती नहीं थी, सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी किस्मत में ये सब भी लिखा था। इधर जो सिवाय होता है वो अपनी मम्मी को हक कर लेता है जाके, देखो मम्मी मुझे बहुत डराया था, उन्होंने बहुत डराया था, अपनी दीदी ने मुझे। इधर जो आई मीन जो सिया की मम्मी होती है वो अपने बच्चे को चुप कराती है, कहती शांत हो जाओ बच्चा, अब कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं है। इधर जो सिया होती है वो देखती है अपनी मम्मी की तरफ और कहती, मम्मी मैं अब इंडिया से बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ। इधर जो सिया के पापा होते हैं जो पास ही में खड़े होते हैं, वो कहती, क्या बोली सिया, तुम इंडिया से बाहर जाना चाहती हो? क्यों बेटा, अभी अभी तो सब ठीक हुआ है और तुम मुझे मिली हो बेटा, अब तुम कैसे जा सकती हो? फिर जो सिया होती है वो कहती, पापा मुझे अब इंडिया में घुटन होने लगी है, मुझे नहीं रहना अब यहाँ, मैं सोच रही हूँ कि यहीं से मैं इंडिया से बाहर चला जाऊँ, आउट ऑफ इंडिया में चली जाऊँ, यहाँ की आदतें बहुत ख़राब है पापा, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। ये तो जो सिया के पापा होते हैं वो अपनी बच्ची को खड़ा कर लेते हैं और गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम तो आरवी से प्यार करती हो, तुम तो कह रही थी कि शादी करनी है उससे। ये तो जो सिया होती कहती, नहीं पापा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अब आउट ऑफ इंडिया जाना है पापा, प्लीज़, मुझे नहीं सहा जाता है यहाँ पे रहना, मुझे तकलीफ़ होती है यहाँ रहने से, प्लीज़ पापा आप मुझे मत बना, जब मैं अच्छा फील कर लूँगी 1-2 साल बाद तो मैं वापस आ जाऊँगी पापा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ये तो जो सिया के पापा होते हैं वो देखते हैं अपनी वाइफ की तरफ, ये जो वाइफ उनकी होती है शालिनी जी, आई मीन सिया की मम्मी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था। आई मीन वो चाहती थी कि आरवी और सिया की शादी हो जाए, अब वो नहीं चाहती थी कि इनके बीच में कोई तीसरा और आए। ये तो जो सिया की मम्मी होती है अपने नाम में गर्दन हिला देती कि नहीं, नहीं जाने देना है। आई मीन देखो मम्मी पापा होते हैं, आप जानते हैं कि आप किस में आपकी खुशी है। ये नहीं थी कि सिया प्यार नहीं करती थी, पहला डाउट तो ये उसके मन में था कि क्या आरवी अवनी के छूने के बाद भी क्या आरवी उसे अपनाएगी, और दूसरी चीज़ ये कि उसे काशवी की बात याद आती है कि आस्था की शादी आरवी से होने जा रही है। आई मीन दूसरी बात ये थी, और इसलिए जो उसके पापा होते हैं वो कहते बेटा नहीं, तुम इंडिया से बाहर, तुमने कहा था कि तुम्हें आरवी से शादी करनी है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी आरवी में है। तो जो सिया होती है वो कहती, पापा आप मुझे भेज रहे हो कि नहीं जा रहे, भेज रहे हो, मुझे तकलीफ़ होती है यहाँ रहने से, आप समझते क्यों नहीं हो कि मुझे इंडिया में नहीं अच्छा लग रहा, मैं आउट ऑफ इंडिया जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे घुटते हुए देखना चाहते हो पापा? इधर जो आई मीन जो सिया के पापा होते हो कहते ठीक है, मैं अभी टिकट करवा देता हूँ, तुम्हारे पास पासपोर्ट और सब तो होगा यहाँ। इधर जो सिया होती है अपने हाँ में गर्दन हिलाती है, क्योंकि ये लोग फ्लाइट से आए थे तो आई थी सिया, तो उसके पास सारे कागज़ यहीं थे। ये तो जो विकास होता है वो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था, आई मीन क्या करूँ मैं। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो कहते हैं कि विकास बेटा कहाँ जाना है सिया तुम्हें। इधर जो सिया होती है वो कहती पापा लंदन की टिकट बुक कर दो, मैं वहीं भी कैसे करके भी रह लूँगी। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो विकास से कहते हैं कि टिकट बुक कर दो उसकी। इधर जो विकास होता है वो कहता है कि अंकल अभी सुबह के 8-9 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद 2-3 बजे की फ़्लाइट है सिया की। तो इधर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है अब तुम जा रही हो ना, तो अब रोना धोना बंद करो और अपना सामान है वो पैक करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में कम रुपये भेज दूँगा। अभी तो तुम कुछ कर नहीं सकती, तो सारी पढ़ाई के तुम वही अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना। इधर जो सिया होती है अपना रोते हुए हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो होती है, इधर जो शालिनी होती है सिया की मम्मी, वो उठती हैं सोफ़े पे से और जाती हैं एक कोने में और ज़ोया के पास फ़ोन करती हैं।
इधर जो जोया का होता है वो फ़ोन रिंग होता है और इधर जोया उठाती है और कहती है, आंटी आप ठीक हो ना? इधर जो जोया की आई मीन जो सिया की मम्मी होती है वो कहती कि सिया ज़ोया मैं ठीक हूँ और सिया आउट ऑफ इंडिया जाना चाहती है। उसकी फ़्लाइट की टिकट भी बुक हो गई है और वो सुन नहीं रही है किसी की। इधर जो ज़ोया होती है उसका मुँह डिब्बा का जैसे खुला होता है और वो देखती है आरवी की तरफ और इधर वो फ़ोन पे फिर से बात करती है, कहती कि आप आंटी रोकिए ना उसे, वो आउट ऑफ इंडिया कैसे जा सकती है? वो आरवी से प्यार करती है। आई मीन जो आरवी अब सुन लेती है कि सिया आउट ऑफ इंडिया जा रही है। इधर जो आ रही होती वो उसके जोया के हाथ से फ़ोन लेती है और कहती कि आप आंटी आप उसे कैसे भी रोकिए, कैसे भी रोक लीजिए उसे, प्लीज़ रोकिए उसे। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती बेटा नहीं सुन रही हूँ मेरी, मैंने उसे समझाया, सिया के पापा ने भी समझाया बट वो समझ नहीं रही है। इधर जो आ रही होती कहती आप उसे थोड़ी देर तो रोक सकती हैं ना। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती तुम लोग कहाँ हो? इधर आरवी कहती आंटी बस हम लोग 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, बस 10 मिनट लगेंगे वहाँ पे पहुँचते हुए। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती अभी 2 बजे की फ़्लाइट है, अभी 9 बज रहे हैं, बेटा तुम लोग आ जाओ। मुझे नहीं लगता सिया मानेगी। इधर जो आरवी होती है मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, मैं देखती हूँ कैसे नहीं मानेगी। इधर जो आरवी होती है वो फ़ोन कट करके अब बहुत तेज़ कार चला रही होती है, बहुत तेज़ कार चला रही होती है। इधर जो काशवी वो पीछे पीछे गिल्ट में मरी जा रही थी वो गिल्ट में। इधर जो काशवी होती है वो कहती है सब मेरी गलती है। इधर जो जोया होती है वो देखती है फिर से काशवी की तरफ, हाँ तेरी गलती है, तो तुम्हें तमीज़ है काशवी, तुम्हारी वजह से सब बिगड़ा है, वरना सिया सीधे आरवी के पास आती है और कुछ बिगड़ता ही नहीं। बट तुम्हें आस्था से शादी हो गई है, ये आरवी आस्था से शादी करके बेवकूफ़ हो काशवी। इधर जो काशवी होती कहती जोया तुम तो एटलीस्ट ब्लेम मत करो। इधर जोया कहती है क्यों ना ब्लेम ब्लेम करूँ तुम्हें, मंद बुद्धि कहीं की, तुम्हें रोमांस के अलावा कुछ सूझता है काशवी? तुम्हारे ना फीलिंग्स इमोशन या किसी को समझने की थोड़ा सा बुद्धि है काशवी? थोड़ा सा दिमाग भगवान ने तुमको दिया था कि जब रोमांस ही बढ़ रहा था तो तुम कटोरी लेके आगे बैठी थी। तो जो काशवी होती कहती तो यार मैं मानती हूँ यार मेरी गलती है, मैं हेल्प करूँगी ना, मैं हेल्प करूँगी पूरी तरह से। मैं मैं कसम खाती हूँ, मैं खुद की कसम खाती हूँ कि मैं सिया भाभी को आउट ऑफ इंडिया नहीं जाने दूँगी, नहीं जाने दूँगी। आरवी भाई से अपनी अलग नहीं होने दूँगी, कसम खा रही हूँ मैं। इतना जो काशी होती है वो अपने नेक पे अपनी चुटकी बांधती है, आई मीन वो होता है ना कि कसम खाना, हाँ कि मैंने कसम खाई है, वो वाला करती है। तो जो कहती है अगर जो सिया अगर आउट ऑफ इंडिया चली गई ना काशी, तो तुम मुझे भूल जाना, पत्नी तो होंगी तुम्हारी पर हाथ लगाने पूरी ज़िंदगी नहीं दूँगी तुम्हें, पूरी ज़िंदगी ना तुम ऐसे तरसोगी, एक भी उँगली नहीं छूने दूँगी खुद को। फिर जो काशी होती है ऐसी नौबत ही नहीं आएगी सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सिया भाभी को कहीं दूर नहीं जाने दूँगी। फिर जो आरवी है वो पहुँच जाती है थोड़ी देर बाद सिया के घर की तरफ। इधर वो कार वो अभी मतलब पूरी तरह से स्टॉप ही नहीं हुई थी, वो दरवाज़ा खोलती है और सीधे घर के अंदर चली जाती है। जो जुजू है और काशी होती है वो भी जल्दी जल्दी उतरते हैं और घर के अंदर जाने लगते हैं। इधर जो सिया होती है वो अपना सामान पैक कर रही थी, वो अपना सामान पैक कर रही थी और इधर जो आ रही है वो सीधे हॉल से होते हुए सीधे सीढ़ियों से चढ़ते हुए सीधे जाती है। इधर वो देखती है इधर उधर कि सिया किस कमरे में हो सकती है, आई मीन उसे आइडिया नहीं था कि किस कमरे में हो सकती है। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो वहाँ आ जाती हैं और वो इशारा कर देती हैं उस कमरे की तरफ, कितनी हेल्पिंग मम्मी है। इधर जो आरवी होती है वो जाती है सीधे उस कमरे में और सीधे दरवाज़ा खोलती है बहुत तेज। इधर जो सिया है वो अचानक से चौंक जाती है और देखती है आरवी की तरफ और कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो आरवी, तुम जाओ, मैंने कहा ना मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। इधर जो आरवी वो दरवाज़ा बंद करती है। इधर जो काशी और जोया होते हैं वो आ रहे होते हैं, आई मीन वो भी सोचते कि मैं भी कमरे के अंदर घुस जाऊँगी, और जो आरवी होती है उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। और जो काशी होती है कहती है हो कितनी जल्दी है, देखो जोया ऐसा होता है प्यार। इधर जोया कहती मंद बुद्धि कही की, वो उसे मनाने के लिए तुम्हें बट
इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो वहाँ से चली जाती है। फिर जो काशी होती है वो भी ज़ोया के पीछे जा रही थी। फिर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, समझती क्यों नहीं? अच्छा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है सिया? क्या प्रॉब्लम? तुम्हें लगता है कि मैं आस्था के साथ शादी कर रही हूँ? नहीं करी मैं आस्था के साथ। काशवी ने तुमसे झूठ बोला था सिया। मैं नहीं कर रही यार शादी किसी से। मैंने तुम्हारे अलावा अब किसी के बारे में सोचा भी नहीं है सिया। मैंने नहीं सोचा किसी के बारे में। तो जो सिया होती है वो कुछ सोचती समझती नहीं है, आरवी का हाथ पकड़ती अपने सर पे रख लेती है कि तुम्हें मेरी कसम है आरवी, तुम यहाँ से अभी जाओ, जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना अभी जाओ। इधर जो आरवी होती वो देख रही थी सिया की आंखों में और इधर सिया देखती आरवी की आंखों में। इधर जो सिया होती है वो अब हाथ हटा लेती है अपने सिर पे से। और इधर जो आरवी होती है वो कहती ठीक है फाइन, तुम कह रही हो ना चली जाओ मेरी लाइफ से, तो जा रही हूँ, जा रही हूँ मैं, अभी जा रही हूँ। इधर जो आरवी होती है वो वहाँ से दरवाज़ा खोलती है और चली जाती है सीधे नीचे। इधर जो काशी है वो भी देखती है कि आरवी चली जा रही है बट सिया उसके साथ में नहीं है। इधर जो आरवी होती है और काशी आई मीन जो काशी और जोया होता है वो भी जा रहे थे आरवी के पीछे, उससे पूछने की कोशिश करते हैं। इधर जो आरवी होती है वो पीछे मुड़ती है और कहती कि मैंने अपनी कसम दी है अपनी कि अभी जाऊँ मैं चली जाऊँ यहाँ से अभी। इधर जो जोया होती है वो कहती तुम दोनों लोग जाओ, मैं कुछ करती हूँ, मैं जाने नहीं दूंगी सिया को। इधर जो काशी होती है वो कहती हाँ देखती हूँ भाभी कैसे जाती हैं। इधर जो आरवी होती है वो चली जाती है कार में बैठ के होटल की तरफ। इधर जो काशी वो भी उसके साथ में गई थी। इधर जो सिया के मम्मी पापा है और अवनी की मम्मी होती है और सिवाय होता है वो भी सिया को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। जोया भी बहुत समझाने की कोशिश करती है बट वो नहीं सुन रही थी। सिया के अंदर सबसे बड़ा गिल्ट ये था कि अवनी ने उसे टच किया है तो वो आरवी के साथ कैसे रह सकती। आई मीन होता है पार्टनर्स में कि अपनी मर्जी से किसी के साथ जाओ तो नहीं प्रॉब्लम होती बट कोई और तुम्हें बिना मर्जी के साथ टच करे फिर अपने पार्टनर के पास जाने में बहुत हिचकिचाहट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इधर जो सिया होती है वो कहती आपसे कितनी बार कहा है मैं मुझे नहीं ही बात करनी, अब मुझे जाना है बस। इधर जो सिया होती है वो इतना कहकर सीधे अपने रूम में चली जाती है और दरवाज़ा बंद करके बस रोने लगती है। इधर टाइम को करते हैं थोड़ा सा शिफ्ट। इधर फ्लाइट का टाइम होने जा रहा था। इधर जो आरवी है वो अपने घर में बैठकर रो रही होती है, रो रही होती थी। जो काशी उसे समझाने की कोशिश करती है। इधर जो आरवी के दादाजी होते हैं और दादी जी होते हैं वो उसके रूम में आते हैं और देखते हैं आरवी को रोते हुए। इधर जो आरवी के दादाजी होते हैं वो जाते हैं आरवी के पास और कहते हैं कि ओबराय खानदान की लड़की रोते हुए अच्छी नहीं लगती। मुझे काश्मीर ने सब बताया कि सिया आउट ऑफ इंडिया जा रही है, तो क्या हुआ, अब सिया ही मेरे खानदान की बहू बनेगी। जाओ मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि सिया को कैसे भी अपनी पत्नी बना कर लो, सिया हमारे खानदान की बहू बनेगी। इधर जो आरवी की दादी होती है वो देखती है आरवी की तरफ, कहती बच्ची जानती हूँ सिया तुमसे प्यार करती है, जानती हूँ मैं, और तुम भी उसे प्यार करती हो, तो जाओ अपनी बीवी को लेकर आओ। इधर जो आरवी होती है कहती दादाजी मेरे साथ नहीं आना चाहती, वो कह रही है मुझसे प्यार नहीं करती। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी दादी ने जितना बेटा बताया है मुझे लगता है सिया तुमसे प्यार करती है बेटा। और लगता क्या है, प्यार करती है वो तुमसे बेटा, तो जाओ अपनी बीवी को लेकर आओ, स्वागत करेंगे हम। अच्छा मैं इंतज़ार करूँगा, सारे होटल को बहुत अच्छे से सजा दूँगा, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। इधर जो काशी हो तो कहते अब तो नाना जी ने भी परमिशन दे दी तो चलो लेकर आते हैं अपनी भाभी को। इधर जो आरवी होती है वो उठती है और जाती है अपनी कार में बैठती है जाकर। इधर जो सिया के मम्मी पापा होते हैं और सिया का भाई होता है, अवनी की मम्मी होती है, वो एक कार में बैठते हैं। इधर जो आई मीन जो आकाश और विकास और रोहन और ऋषभ होता है
वो एक कार में बैठते हैं, इधर ज़ोया होती है वो दूसरी कार चला रही होती है, उसी के पास में जस्ट सिया बैठी होती है। ये सिर्फ 2 लोग एक कार में बैठे हुए थे। इधर जो आरवी है वो भी होटल से निकलती है, इधर वो करती है सीधे आकाश के पास कॉल। इधर जो वो आकाश होता है वो कहता है कि हाँ बोलो बोलो आरवी। जो आरवी होती है कहती कहाँ हो तुम लोग, सिया निकल चुकी है क्या एयरपोर्ट के लिए। इधर जो आकाश होता है कहते हाँ निकल चुकी है, मतलब बस हम लोग हाईवे पर ही हैं और बस एयरपोर्ट पे ही पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। इधर जो आरवी होती है इतना क्या कुछ इतने जैसे सुनती है फ़ोन कट कर देती है। इधर जो आकाश होता है कहते फ़ोन काट दिया। इधर जो आरवी होती है वो अब हाईवे की तरफ कार ले जा रही थी, आई मीन हाईवे से नीचे उतर कर थोड़ी दूरी पे एयरपोर्ट था। इधर जो आरवी है वहीं पे कार ले जा रही थी बहुत स्पीड में, उसके पीछे 6 7 8 और कारें होती हैं बॉडीगार्ड्स की। इधर जो काशवी होती है वो भी अलग कार लेकर आ रही थी, आई मीन ये दोनों अलग अलग कार में थी क्योंकि आरवी इतनी जल्दी निकली थी कि को काशवी को ले जाना ही भूल गई। इधर जो आरवी और काशी होते वो दोनों लोग अलग अलग कार में बहुत स्पीड से जा रहे होते हैं। इधर जो आरवी होती है वो देखती है कि 3 कार आर आई मीन 3 कार वो आगे जा रही होती है। इधर जो आरवी होती है वो सीधे उन तीनों कारों को क्रॉस करती है और इधर वो आगे चली जाती है। आगे चली जाती है, वो नहीं कि आगे जाके रोक के जाके, अब भी नहीं, वो आगे ही डायरेक्ट चली जाती है। इधर जो सिया है उसने भी देखा नहीं थी कि ये आरवी हो सकती है, बहुत सारी कारें जा रही थी हाईवे पर, बट उसने नोटिस नहीं किया कि ये कार किसी और की हो सकती है। धीरे धीरे 4 5 कारें और आगे निकलती हैं और इधर जो सिया के मम्मी पापा की कार होती है वो पीछे ही छूट जाती है और इनके बीच में 2 3 कार और आ जाती हैं। इधर जो आरवी है वो अब कार को मोड़ती है, आई मीन अब जो ज़ोया है वो देखती है कि आगे जाकर कार मुड़ गई है और उनका फेस इसी साइड है। इधर जो सिया होती है वो कहती ये क्या बदतमीज़ कौन है ये। इधर जो आरवी होती है वो अब कार से बाहर निकलती है और उसके अगल बगल 2 3 और कारें, आई मीन पूरा हाईवे इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था आगे का। इधर जो सिया होती है वो देखती है पीछे की तरफ और वहाँ भी कार्स ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था। इधर जो सिया होती है जैसे आरवी को देखती है, इधर जो जोया होती है वो कार रोक देती है, आई मीन वो रोक देती है कार। इधर जो काशी है वो भी कार से बाहर निकलती है, वो पीछे वाली कार से बाहर निकलती है, आई मीन जो उनकी पीछे कार्स के पीछे जो कार्स थी उसमें से बाहर निकलती है। इधर जो जोया होती है वो जैसे आई मीन उसने आरवी को देखा था उसके अंदर स्माइल आती है कि अब तो जाने से रही सिया। इधर जो सिया होती है वो कहती है जोया तुम कार चलाओ, देखती हो कैसे नहीं हटती है ये कार मेरे रास्ते से। इधर जो जोया होती है कहती नहीं वो आगे कार्स खड़ी है लड़ जाएगी कार में हम लोगों की कार। इधर जो सिया होती है वो कहती नहीं मुझे एयरपोर्ट जाना है कैसे भी जाना है, तो तुम जोया कार चलाओगी या मैं चलाऊँ। इधर जो जोया होती है वो कहती तुम्हें कार चलानी भी आती है सिया। इधर सिया कहती नहीं चलानी आती पर मैं चलाऊंगी, तुम उतरो जोया। इधर जो जोया होती है वो कहती नहीं उतरूंगी। इधर जो आरवी होती है वो आती है अब सिया की कार के पास और उसका दरवाज़ा खोलती है और सिया को बाहर निकालती है और देखती है सिया की तरफ, कहती कहाँ जा रही थी, एयरपोर्ट आउट ऑफ इंडिया जाने की तैयारी में हो। इधर सिया कहती कितनी बार बताऊँ कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ। इधर जो आरवी होती है वो सीधे सिया को गोद में उठाती है और इधर जो सिया होती है कहती छोड़ो मुझे आरवी, छोड़ो क्या बदतमीजी है ये, क्या कर रही हो तुम। इधर आरवी कहती जस्ट शट अप सिया, जस्ट शट अप, बहुत देर से नौटंकी सुन रही है तुम्हारी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अभी तुम फिर से चाहती हो कि हमारे बीच कोई तीसरा आ जाए। अब मैं किसी और तीसरे को नहीं आने दूंगी, मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और मैं नहीं कर रही आशा से शादी कभी उसके साथ, अरे कभी कुछ हुआ ही नहीं तो शादी कहाँ से होगी बेवकूफ़। इधर जो सिया होती कहती मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे उतारो नीचे नीचे उतारो मुझे। इधर जो काशी होती है वो देखती है जोया की तरफ, कहते उतरो मैं तुम्हें गोदी में उठाऊँ या तुम उतरोगी जोया। इधर जो जोया होती है वो कष्ट के दरवाज़ा खोलती है जिसके कारण जो काशी उसके पास में खड़ी होती है वो लग जाते हैं उसके दरवाज़ा, कहती आओ बदतमीज, इतने अच्छे से बात कही थी तुमने, दरवाज़ा क्यों मारा। इधर जो जोया होती है ये अच्छे से बात करना था, बदतमीज कहेंगी।
नहीं तो जो वो थी वो आरवी की तरफ देख रही थी। इधर जो काशीवती, भाभी जी मुझे माफ़ कर दो भाभी जी, मुझे सच में नहीं पता था कि भाभी जी आप सच बोल रहे हो। इधर वो जो आरवी ने गोद में उठा रखा था तब भी वो काशी उस भाभी जी के पैर छूती कि भाभी जी प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ मेरी गलती थी भाभी, मानती हूँ मैं। इधर जो सिया होती है वो आरवी की गोद से टाइटली उतरने की कोशिश करती है। इधर जो काशी को, भाभी को छोड़ना मत भैया, अ, आरवी भाभी को छोड़ना मत, एक काम करो मैं भी कुछ इंतज़ाम करती हूँ। इतने में जो काशी होती है वो अपना ब्लेज़र उतार देती है और ज़मीन पे फेंक देती है। और इधर वो जाती है और एक बॉडीगार्ड के पास जाती है, कहती अपना ब्लेज़र दे। इधर वो 2-3 लोगों की ब्लेज़र उठा के लाती है, उठा के लाती है 2-3 लोगों की ब्लेज़र, और ब्लेज़र के ऊपर ढेर पे ढेर लगाई जा रही थी। इधर वो दूसरी बॉडीगार्ड्स के पास जाती है और उससे लाइटर लेती है और उसमें आग लगा देती है। आई मीन उसमें वो आग लगा देती है ब्लेज़र में। इधर सिया के मम्मी-पापा और अपनी ऋषभ और ये सब लोग भी आ चुके थे। आई मीन खड़े होके अब ये लोग देख रहे थे कि क्या चल रहा है। इधर जो काशी होती कहती भाई जल्दी से फेरे ले लो। आई मीन उस ब्लेज़र की जो आग जल रही थी उसमें कहती कि आरवी जल्दी से फेरी ले ले, जल्दी से फेरी ले, मैं भी सिंदूर-विंदूर का इंतज़ाम करती हूँ। अरे सिंदूर का अपना अंगूठा काटो और जल्दी से सिया भाभी की मांग भरो। इधर जो आरती जो जोया होती कहती मंत्र कहाँ से आएँगे, मंत्र कहाँ से आएँगे? इधर जो काशी होती है वो कहती कि अभी मैं फ़ोन ऑन करती हूँ ना। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब मैं जानती हूँ थोड़ी-सी शादी थोड़ी-सी अलग हो रही है, पर क्या करूँ? लोग मोमबत्ती लगा के हवन कुंड जलाते हैं, मैं तो ब्लेज़र से पूरी आग धधका रही हूँ दोस्तों। तो कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए, है ना? हर बार वो हवन कुंड की अग्नि में शादी हो, अच्छा नहीं लगता ना। कभी अगरबत्ती, मोमबत्ती के साथ भी होनी चाहिए ना। सो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी के लिए बाद में देखते हैं गाइस। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू।